हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैथ्स की पाठशाला में मैं विपिन कुमार मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों आज हम न्यूमेरिकल के कुछ गुरु मंत्र सीखेंगे जो कि बचपन से बच्चे जो है इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए उनके न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है और न्यूमेरिकल से वो फिज़िक्स के न्यूमेरिकल से बहुत उनको डर लगता है। आज हम पूरी कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि निकाल भी देंगे आपका जो भी डर होगा न्यूमेरिकल से संबंधित। आज के बाद आप लोग फिज़िक्स के सारे न्यूमेरिकल को ढूंढ कर लगाएंगे और फिर आप हमसे बताएंगे कि हाँ सर, आपका गुरु मंत्र मेरे ऊपर असर किया है, आपका गुरु मंत्र मेरे ऊपर जादू की तरह चला है। हाँ तो दोस्तों शुरू करते हैं। गुरु मंत्र न्यूमेरिकल, फिजिक्स के न्यूमेरिकल का गुरु मंत्र। तो स्टेप्स आपको हम कुछ बताएंगे। 9 स्टेप्स हैं बच्चों, हमारे दोस्तों, 9 स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल हो जाएगा। और कुछ हम आपको कैलकुलेशन से संबंधित बातें बताएंगे जो और न्यूमेरिकल एबिलिटी को आपके इम्प्रूव करेंगे। जैसे सबसे पहला स्टेप है दोस्तों, रीड द चैप्टर कम्प्लीटली। रीड द चैप्टर कम्प्लीटली, ये स्टेप है। आप इसमें एक एक डिफिनीशन, एक एक फार्मूले, एक एक फिजिकल क्वांटिटी को अच्छे से याद करते हुए पढ़िए, डेरिवेशन भी साथ में करिए। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट है दोस्तों, सेकंड पॉइंट है मेक अ प्रॉपर नोट्स। आप एक अच्छी सी अपने हैंड राइटिंग में और थोड़ा अपने लैंग्वेज को मिक्स करके सारे टॉपिक वाइज जो आपके सिलेबस में उसकी एक अच्छी सी नोट्स बनाइए। अपने हैंड राइटिंग में बनाइए, किसी से ली हुई नोट्स नहीं। तो एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और सारे इम्पॉर्टेंट फार्मूले उसमें लिखे जाएंगे। अब इसके बाद आपको जो न्यूमेरिकल मिला है, तीसरा स्टेप है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई मतलब पहचान करिए द टॉपिक्स रिलेटेड टू द गिवन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। जो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिला है वो किस चैप्टर से किस टॉपिक का है उसको सर्च करिए। जब आप पढ़े रहेंगे, अच्छे से नोट्स बनाए रहेंगे तो तुरंत पकड़ लेंगे कि हाँ ये तो इसी टॉपिक का प्रॉब्लम है। जैसे ही टॉपिक आप पहचान लेंगे, चैप्टर पहचानने के बाद टॉपिक पहचान लेंगे, फिर चौथा स्टेप है दोस्तों, राइट ऑल नोन क्वांटिटीज़ इन एसआई यूनिट्स। मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में आप सारी गिवन क्वांटिटीज़, नोन क्वांटिटीज़ को लिख लीजिए। अगर कोई दूसरे सिस्टम में है, सीजीएस वगैरह में, तो उसको बदल के एमकेएस सिस्टम में ले आइए। जब आपकी जितनी भी ज्ञात राशियां हैं वो सब नॉन क्वांटिटीज़ आप एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो उसके बाद पुट क्वेश्चन मार्क्स, पांचवा स्टेप है दोस्तों, पुट क्वेश्चन मार्क्स अगेंस्ट द अननोन क्वांटिटी। जो राशि अज्ञात है, जो भौतिक राशि जिस क्वांटिटी को आपको फाइंड करने को बोला गया है न्यूमेरिकल में, उसके आगे आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। लैंग्वेज का यूज़ कम से कम करिए। सारा काम आप न्यूमेरिकल में सिंबल से करिए, जो उसके सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, उस फॉर्म में करिए। फिर छठवां स्टेप है दोस्तों, ड्रा द डायग्राम। ड्रा द डायग्राम। अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम या जो चैप्टर है उसमें कोई डायग्राम बनाकर चीज़ों को समझना है कि उसमें फोर्स वगैरह किधर लग रहे हैं, कितना डिस्टेंस, क्या, वो सब इंडिकेट करने वाले डायग्राम भी बना लीजिए ज़रूरत अगर पड़े। फिजिक्स के न्यूमेरिकल को ज़्यादा से ज़्यादा आप डायग्राम से समझेंगे तो समझ लीजिए बहुत ही ईजी लगेगा। फिर सातवां स्टेप है दोस्तों, सब्स्टिट्यूट ऑल गिवन वैल्यूज़ इन प्रॉपर फार्मूला। आप तो टॉपिक पहचान लेंगे, फार्मूला कौन सा लगना है ये पहचान लेंगे, फिर उसमें सारी अननोन क्वांटिटी को एसआई यूनिट में बदल के जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये सातवां स्टेप में आप जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे फार्मूले में, तो सारी क्वांटिटीज़ को इधर उधर ट्रांसफ़र करने के बाद आप उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। जो आपको फाइंड करना है उसको सब्जेक्ट बनाने के बाद फिर आठवां है कलेक्ट न्यूमेरिकल पार्ट। जैसे हमारा देश है या कोई हमारा
स्कूल है उसमें सारे क्लास को कैटेगराइज़ करते हैं, 9th क्लास, 10th क्लास, ऐसे 11th क्लास, 12th क्लास, साइंस साइड, आर्ट साइड, कॉमर्स साइड, सब अलग अलग करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। वैसे आप जब ढेर सारी वैल्यू को रख लेंगे तो उसमें कुछ पार्ट न्यूमेरिक पार्ट होंगे और कुछ एक्सपोनेंट 10 के पावर के फॉर्म में होंगे। तो फिर आप उसके न्यूमेरिक पार्ट को, मतलब नंबर वाला, चाहे डेसिमल हो चाहे इंटीजर है ना, चाहे पूर्णांक पूर्ण संख्या हो चाहे दशमलव में भिन्नात्मक हो, सब संख्याओं को साथ में इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद उसमें 10 की घात वाले एक्सपोनेंशियल पार्ट को भी अलग इकट्ठा कर लेंगे पीछे। फिर आप एक्सप्रेस द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इस फॉर्म को दोस्तों क्या कहते हैं? इस फॉर्म को कहते हैं आपका साइंटिफिक नोटेशन, जिसमें n क्या है? कोई नंबर है जिसकी वैल्यू 1 या 1 से बड़ी और 10 से छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब कि दशमलव को वहाँ रखना चाहिए ताकि दशमलव से पहले एक अंक आना चाहिए, दशमलव से लेफ्ट साइड में एक अंक हो। जैसे मान लीजिए दिया है आपका 0.000078, तो डेसिमल को यहाँ से कहाँ तक लाएंगे? 1 2 3 4, 4 डिजिट और एक यहाँ 5 डिजिट। अगर आप डेसिमल को जंप कराएंगे तो डेसिमल यहाँ लगेगा 7.8, पॉइंट से पहले एक डिजिट आ गया नॉन जीरो, और कितने डिजिट आपने राइट में सरकाया है। तो ये कोड याद कर लीजिए कि जब डेसिमल को राइट में सरकाएंगे तो जितने प्लेस सरकाएंगे 10 की पावर उतना निगेटिव लगेगी, और जब डेसिमल लेफ्ट में सरकाएंगे तो फिर 10 की पावर उतनी ही पॉजिटिव लगेगी। जैसे हमने 5 डेसिमल को 5 प्लेस राइट में सरकाया, तो हम इसको क्या लिख देंगे दोस्तों? 7.8 इंटू 10 की पावर -5 लिख देंगे ना। ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन, जिसमें 7.8 क्या है? 1 से बड़ा या बराबर या 10 से छोटा होना चाहिए, मतलब 1 डिजिट का होना, डेसिमल से पहले 1 डिजिट होना चाहिए। अब दोस्तों कुछ एसआई यूनिट की बातें हम लोग देख लें। एसआई यूनिट्स में जैसे आपका हो गया मीटर, लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। मास की यूनिट क्या होती है दोस्तों? किलोग्राम। टाइम की यूनिट क्या होती है दोस्तों? सेकेंड। टाइम की यूनिट सेकेंड। फिर करंट की यूनिट क्या होती है दोस्तों? एम्पियर। करंट की एम्पियर। फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडिला। और अमाउंट टेम्परेचर थीटा से डिनोट करते हैं। इसकी एसआई यूनिट केल्विन होती है, ना कि डिग्री सेल्सियस। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और यहाँ पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको मोल में लिखते हैं, मोल में लिखते हैं। तो ये आपकी एसआई यूनिट्स हैं। इसी बेसिक यूनिट्स में और इन्हीं की मदद से जो डेराइव्ड यूनिट्स बनाई गई हैं वो भी एसआई यूनिट्स ही होनी चाहिए। दूसरे सिस्टम में हो तो आप उसको बदल लेंगे, बदल के एसआई में ला के न्यूमेरिकल वैल्यू को, तभी आप फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसकी आदत डाल लीजिए कि एमकेएस सिस्टम में ही होना चाहिए, तभी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे फार्मूले में। अब अगला स्टेप है दोस्तों राउंड ऑफ करने का नियम। तो राउंड ऑफ करने के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लास में भी कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 5.70854, तो आपको डेसिमल के बाद एक या 2 डिजिट तक आंसर बता दीजिए, बहुत है। एक तो ये साइंटिफिक नोटेशन में रहना चाहिए, n की वैल्यू 10 से छोटी होनी चाहिए, डेसिमल से पहले 1 डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ तो डेसिमल से पहले 1 डिजिट है, लेकिन डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट तक आंसर बताइए, अच्छा रहता है। तो ये 4 को हटाना है, 5 को हटाना है, 8 को हटाना है। तो हटाने का रूल क्या होता है कि अगर जिसको आप डिलीट कर रहे हैं वो 5 से छोटा है तो सीधा क्या करिए? डिलीट कर दीजिए।
डिलीट कर दीजिए। लेकिन अगर n की वैल्यू 5 से बड़ी या बराबर है तो उसको डिलीट करके +1 कर दीजिए, किसमें, प्रीवियस नंबर में, उससे पहले वाले नंबर में +1 लगा दीजिए। तो जैसे ये 4 है तो 4 तो 5 से छोटा है, खाली डिलीट करिए। ये 5 है या उससे बड़ा है तो 5 हटाएंगे तो ये 8 क्या बन जाएगा, 9, और 9 हटाएंगे तो ये 0 क्या बन जाएगा, 1। तो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा 5.71। बस डेसिमल के 2 डिजिट तक आप आदत डालिए, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनने की ज़रूरत नहीं रहती है। बस डेसिमल के 1-2 डिजिट तक निकाल दीजिए और 10 की पावर सही होनी चाहिए, साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए। इन बातों का न्यूमेरिकल लगाने में बहुत ही ध्यान देना है। इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखते हैं कुछ सफिक्स होते हैं, उनको भी आपको इसी लाइन में, इसी ऑर्डर में याद रखना है। जैसे मान लीजिए टी का मतलब है टेरा। टेरा जब भी रहेगा तो 10 की पावर 12 लगाने से टेरा हट जाएगा। जैसे टेरा मीटर है, 1 टेरा मीटर हो जाएगा 10 की पावर 12 मीटर। ये गीगा है, गीगा का मतलब गीगा हटाएंगे 10 की पावर 9, मेगा हटाएंगे 10 की पावर 6, किलो हटाएंगे 10 की पावर 3, फिर किलो के बाद हेक्टो 10 की पावर 2, हेक्टो, डेका 10 की पावर 1, डेसी 10 की पावर -1, सेंटी 10 की पावर -2, मिली 10 की पावर -3, माइक्रो 10 की पावर -6, नैनो 10 की पावर -9 और पिको 10 की पावर -12, 10 की पावर -12। तो इस तरह, हाँ तो दोस्तों यहाँ पर हमने 1/4πε0 की वैल्यू रख दी, 9 × 10⁻9। इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दिया 1.6 × 10⁻19, प्रोटॉन का चार्ज रख दिया 1.6 × 10⁻19 और ये डिस्टेंस को रख दिया 1 × 10⁻10 मीटर का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 10⁻20 हो जाएगा, पावर पर पावर का × 2 हो जाएगा। ये सारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगते हैं दोस्तों। a की पावर m और a की पावर n अगर बेस सेम है, मल्टीप्लाई करने पर तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। पावर ऐसे ऐड हो जाती है m प्लस n, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है m प्लस n। अगर बेस सेम रहता है, डिवाइड करते हैं तो पावर क्या हो जाती है सब दोस्तों, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, a की पावर m माइनस n। और तीसरा है पावर पर पावर हो तो उसका मल्टीप्लाई हो जाता है, a की पावर m की पावर n, तो ये mn हो गया। तो यही 3 रूल ज़्यादा न्यूमेरिकल में लगते हैं। और एक ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल करते हैं। तो 1 और 10 का गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 1 और 10 क्या होता है, 3.16। तो अगर कोई साइंटिफिक नोटेशन में आप रखते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में कोई वैल्यू रखते हैं n × 10 की पावर m, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसको 10 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो नंबर है यहाँ पर आपका n, जो कि 1 और 10 के बीच में ही रहता है, हमेशा हमने बताया। तो ये अगर 3.16 से छोटा रहता है तो इसको हटा के यही 10 की पावर m को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताते हैं। लेकिन अगर ये 3.16 से बराबर या बड़ा हुआ तो इसमें 10 की पावर m+1 पावर में एक ऐड करके तब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताते हैं दोस्तों। तो यही सारे रूल्स को हम लोग इस्तेमाल करके ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो जैसे इस न्यूमेरिकल के फार्मूले में हमने पता करके रख लिया वैल्यू, तो उसके बाद जो भी नंबर है, जैसे 9 है, 1.6 है, 1.6 है और नीचे 1 है, सारे न्यूमेरिकल पार्ट आगे कर लिए और उसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेंगे और राउंड ऑफ करके डेसिमल के 2 डिजिट तक आंसर करेंगे और साइंटिफिक नोटेशन में भी कन्वर्ट कर देंगे और पावर को सबको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा के सॉल्व कर लेंगे। तो ये जैसे -19 दोनों जोड़ के -38 हो गई और ये 10 की घात -20 ऊपर उठा तो +20 हो गया, 20 और 9 29, 29, 10 की पावर 29 में 38 माइनस हुआ तो 10 की पावर -9 हुआ। और जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया 23.04 आया। लेकिन पॉइंट को डेसिमल के पहले एक डिजिट, तो पॉइंट को 3 के पहले लाना पड़ा, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में लाए हैं तो यहाँ पावर 1 ऐड हो गई, तो -9 + 1 -8 हो गया। तो इसी फॉर्म में आप लोग इन सब बातों का ध्यान रख के न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो उम्मीद है कि अब आगे से आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में गलती नहीं होगी और आपको बहुत इंटरेस्ट भी आएगा। लेकिन इतनी बातें जो हमने समझाई है और जो स्टेप्स हमने समझाए हैं, आपको उसको ज़रूर फॉलो करना है। इसके अगेंस्ट में एक भी पॉइंट आप मिस मत करिएगा, नहीं तो न्यूमेरिकल में दिक्कत हमेशा बनी रहेगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और भी
टॉपिक्स पर और हमारे अच्छे-अच्छे वीडियोज़ आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।